नमो नमः। अब हम लोग जल पूजा मुहूर्त के बारे में जानेंगे। शुक्र गुरोरस्ते चैत्रे अधिमासे पौखे मास समाप्तो सूतिका प्रसूता स्त्री जलं न पूजयेत। एतद्यतिरिक्तकाले तथा बुधचंद्र गुरु वासरे रिक्तावर्जित तिथो हि निश्चितं श्रवण पुख्य पुनर्वसु ओ मृग हस्ता मूल अनुराधा एभि नक्षत्रैः सहिते दिने जलं पूजयेत। एकत्रिंशे वासरे वा द्वितीये जन्माक्षरे वा शुद्ध लग्ने अनुकूले संख्ये क्षीरं सन्निध्या क्षीणसूना वक्रे धात्री पूजां विधाय। कवि ज्यास् चैत्रादिमासे पौखं मासे मासपूर्तये अपि सूतिका जलं न पूजयेत। बुधेन द्वितीये वारे विरिक्ते तिथौ श्रुत्याज्याद्वितीयेन द्वर्कनैऋत्य मैत्रेः जलं पूजयेत। अर्थात बृहस्पति व शुक्र के अस्त में चैत्र महीना हो, पौष महीना हो या मलमास में सूतिका जल की पूजा, सूतिका को जल से पूजा नहीं करनी चाहिए। बुधवार, सोमवार और बृहस्पतिवार के दिन चौथी, नवमी, चतुर्दशी तिथि को छोड़कर अन्य तिथियों में श्रवणा, पुख्य, पुनर्वसु, मृगशिरा, हस्त, मूला, अनुराधा नक्षत्र में पहले महीने की समाप्ति में सूतिका को जल से पूजा करनी चाहिए। सूतिका को जल से पूजा करनी चाहिए। सूतिका को जल से पूजा करनी चाहिए। शुक्र और गुरु के अस्त में चैत्र में अधिमास में पोख महीना में प्रसूता स्त्री जल से पूजा नहीं करना चाहिए। उस मास की समाप्ति के बाद जिस महीने में प्रसूता स्त्री होती है उस महीने को छोड़कर मास की समाप्ति पर बुध, बृहस्पतिवार इन वारों में रिक्ता से वर्जित तिथियों में यानी बुधवार, सोमवार और बृहस्पतिवार को छोड़कर वर्जित तिथियों में श्रवणा, पुष्य, पुनर्वसु, मृगशिरा, हस्त, मूल, अनुराधा इन नक्षत्रों में जल का पूजन करना चाहिए। रिक्ता रहित यानी 1, 2 परिव, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी तिथियों में और जो नक्षत्र हैं 7 नक्षत्रों में मास पूर्ति होने पर प्रसूता को जल पूजन करना चाहिए, शुभ माना जाता है। अन्नप्राशन मुहूर्त। अन्नप्राशन मुहूर्त रिक्तानंदष्टदर्श हरिदिव वसंग अथो सौरी भव मार्कवारा जन्म रक्षला अग्नाष्टमं गृहवंग लग्नं हित्वा मीन मेखाली कंच हित्वा षष्ठात्मने मासी तथा बालकानाशनं सत्स्यात् अथ पंचमात ओजमासे समृद्धुलघुचरे स्त्राख्ये नक्षत्रे हि निश्चयेन मृगदशांकन प्रंकानां सतस्यात् इति। शुभै केंद्र त्रिकोण सहजेषु स्थिते ख शुद्धे लग्ने
पापैश्च त्रिलाभ रिपुगे लग्नाष्टरहितं शशिनं प्रशस्तं वदन्ति च त्रैमाम्बु पाणि जन्नुर्व अन्नप्राशन असत केति कचिर आचार्य वदन्ति। बहुत से आचार्य कहते हैं कि चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, परीब, षष्ठी, एकादशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा, द्वादशी ये जो तिथियाँ सो शनिवार, भौम सूर्य, ये वार त्याग, यानी इन तिथियों को छोड़कर, इन दिनों को छोड़कर जन्म राशि या जन्म लग्न से अष्टम लग्न हो या अष्टम नवमांश लग्न हो तो त्याग देना चाहिए, अर्थात छोड़ देना चाहिए। मीन, मेष, वृश्चिक, इन लग्नों के त्याग से, यानी ये जो लग्न है इनको छोड़ करके छठे महीने से लेकर सब मासों में पुरुष बालक अर्थात लड़कों के अन्नप्राशन अन्न भोजन कराना चाहिए। कन्याओं को 5वें महीने से विषम महीनों से स्थिर, मृदु, लघु संज्ञक, लघुचर संज्ञक नक्षत्रों में अन्न भोजन कराना चाहिए, यानी दशम स्थान ग्रहों से रहित हो। केंद्र, त्रिकोण, तृतीय, इन स्थानों में शुभ ग्रह हो। तीसरा, 11वां, छठा, इन स्थानों में पाप ग्रह हो तो लग्न अष्टम छठा से स्थान चंद्रमा से रहित हो तो ऐसे योग्य में बालक को अन्नप्राशन कराना श्रेष्ठ माना जाता है। अनुराधा, शतभिखा, स्वाति जन्म नक्षत्र में ये सब अन्नप्राशन में अशुभ होते हैं। ऐसा कितने पंडितों का कहना है, ऐसे कितने पंडितों का कहना है कि रिक्ता 1, 9, 14, नंदा 1, 6, 11, अष्टमी, अमावस्या एवं द्वादशी, इन 9 तिथियों में शनिवार, मंगल और रविवार हो तो जन्म राशि एवं जन्म लग्न से 8वीं राशि के लग्न और में नवमास मीन, मेष, वृश्चिक लग्न को छोड़कर छठे में सम मासों 6, 8, 10, छठा, 8वां और 10वां महीना हो तो बालकों को तथा 5वें में विषम हो तो 5, 7, 11 विषम में बालिकाओं का कराना चाहिए। स्थिर संज्ञक तीनों उत्तरारोहिणी, मृदु संज्ञक नक्षत्र, लघु संज्ञक नक्षत्र तथा चर संज्ञक नक्षत्र 16 नक्षत्रों में अन्नप्राशन जो है क्या है, उत्तम माना जाता है। गर्भाधान से अन्नप्राशन तक समय में नियमित होने के कारण गुरु शुक्र का अस्त हो, बाल्य और वृद्धत्व सिंह के बृहस्पति याम्यायन न्यून मास अधिक मास का क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। जैसा कि कहा गया है अन्नप्राशन जन्म नक्षत्र में भी शुभ होता है, सप्तशलाका चक्र में ग्रह सिद्ध नक्षत्र वर्जित है। अन्नप्राशन लग्न से केंद्र, त्रिकोण, तृतीय स्थानों में शुभ ग्रह पूर्ण चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र हो तो 3, 6, 11 पाप ग्रह हो तो 10वां स्थान शुभ होता है। पाप रहित हो तो पाप रहित 1, 8, 6 स्थानों को छोड़कर अन्य स्थानों में हो तो यानी 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12वें स्थान में हो तो ऐसे लग्न में अन्नप्राशन करना उत्तम माना जाता है। जन्म का अनुराधा, शतभिखा, स्वाति नक्षत्र निंदित कहलाते हैं। अन्नप्राशन में जन्म वृक्ष त्याज्य माना जाता है, त्याज्य लिखा जाता है, वह नवान भक्षण के लिए होता है, अन्नप्राशन के लिए नहीं। अन्नप्राशन में जन्म वृक्ष उत्तम माना जाता है। अन्नप्राशन के लग्न से अन्य 8 स्थानों में यानी किसी भी स्थान पर छिन्न चंद्रमा हो तो अन्नप्राशन करने वाला बालक भीख का अन्न खाने वाला होता है। पूर्ण चंद्रमा हो तो यज्ञकर्ता होता है, बृहस्पति हो तो दीर्घजीवी होता है, बुध हो तो ज्ञानवान होता है, मंगल हो तो पितरोगी होता है, सूर्य हो तो कुष्ठ रोगी, शनि हो तो वात रोगी, शुक्र हो तो बालक बालिका तरह तरह के भोगों को भोगने वाला उत्तम होता है।